नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। मित्रों, आइए विषय पर आते हैं। गायत्री एक छंद भी है जो ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद के 7 छंदों के नाम इस प्रकार हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, विराट, त्रिष्टुप और जगति। गायत्री छंद में 8-8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री छंदों की है। गायत्री के 3 पद होते हैं: त्रिपदा वे गायत्री। अतएव जब छंद या वाक्य के रूप में सृष्टि के प्रतीक की कल्पना की जाने लगी, तब इस विश्व को त्रिपदा गायत्री का स्वरूप माना गया। जब गायत्री के रूप में जीवन की प्रतीकात्मक व्याख्या होने लगी, तब गायत्री छंद की बढ़ती हुई महत्ता के अनुरूप विशेष मंत्र की रचना हुई, जो इस प्रकार है: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का देवी के रूप में चित्रण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका हिंदी में भावार्थ है: उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मित्रों, यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्घृत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो ये मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं, उनमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में और कालांतर के समस्त साहित्य में इन अक्षरों से पहले 3 व्याहृतियों और उनसे पूर्व प्रणव या ओमकार को जोड़कर मंत्र का पूरा स्वरूप इस प्रकार स्थिर हुआ: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र के इस रूप को मनु ने सप्रणवा सव्याहृतिका गायत्री कहा है और जप में इसी का विधान किया है। गायत्री तत्व क्या है और क्यों इस मंत्र की इतनी महिमा है, इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है। आर्ष मान्यता के अनुसार गायत्री एक और विराट विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन, एक और देव तत्व और दूसरी ओर भूत तत्व,
एक ओर मन, दूसरी ओर प्राण, एक ओर ज्ञान तो दूसरी ओर कर्म, इन सब के पारस्परिक संबंधों की पूरी व्याख्या कर देती है। इस मंत्र के देवता सविता हैं। सविता सूर्य की संज्ञा है। सूर्य के नाना रूप हैं, उनमें सविता वह रूप है जो समस्त देवों को प्रेरित करता है। जागृत में सविता रूपी मन ही मानव की महती शक्ति है। जैसे सविता देव है, वैसे मन भी देव है। देवम मन है, मन ही प्राण का प्रेरक है। मन और प्राण के इस संबंध की व्याख्या गायत्री मंत्र को इष्ट है। सविता मन प्राणों के रूप में सब कर्मों का अधिष्ठाता है। ये सत्य प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसे ही गायत्री के तीसरे चरण में कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या है कर्माणि धीहे, अर्थात जिसे हम धी या बुद्धि तत्व कहते हैं, वह केवल मन के द्वारा होने वाले विचार या कल्पना सविता नहीं, किंतु उन विचारों का कर्म रूप में मूर्त होना है। यही उसके चरितार्थता है। किंतु मन की इस कर्म क्षम शक्ति के लिए मन का सशक्त या बलिष्ठ होना आवश्यक है। उस मन को जो तेज कर्म की प्रेरणा के लिए आवश्यक है, वही वरेण्य भर्ग है। मन की शक्तियों का तो पारावार नहीं है। उनमें से जितना अंश मनुष्य अपने लिए सक्षम बना पाता है, वही उसके लिए उस तेज का वर्णीय अंश है। अतएव सविता के भर्ग की प्रार्थना में विशेष ध्वनि ये भी है कि सविता या मन का जो दिव्य अंश है, वह पार्थिव या भूतों के धरातल पर अवतीर्ण होकर पार्थिव शरीर में प्रकाशित हो। इस गायत्री मंत्र में अन्य किसी प्रकार की कामना नहीं पाई जाती। यहाँ एकमात्र अभिलाषा यही है कि मानव को ईश्वर की ओर से मन के रूप में जो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, उसके द्वारा वह उसी सविता का ज्ञान करे और कर्मों के द्वारा उसे इस जीवन में सार्थक करे। गायत्री के पूर्व में जो 3 व्याहृतियां हैं, वे भी सहेतुक है। भू पृथ्वीलोक, ऋग्वेद अग्नि, पार्थिव जगत और जागृत अवस्था का सूचक है। भू है अंतरिक्ष लोक, यजुर्वेद वायु देवता, प्राणात्मक जगत और स्वप्नावस्था का सूचक है। स्व द्युलोक, सामवेद आदित्य देवता, मनोमय जगत और सुषुप्ति अवस्था का सूचक है। इस त्रिक के अन्य अनेक प्रतीक ब्राह्मण, उपनिषद और पुराणों में कहे गए हैं, किंतु यदि त्रिक के विस्तार में व्याप्त निखिल विश्व को वाक्य अक्षरों के संक्षिप्त संकेत में समझना चाहें, तो उसके लिए ही ये ओम संक्षिप्त संकेत गायत्री के आरंभ में रखा गया है। ए, उ, मैं, इन तीनों मात्राओं से ओम का स्वरूप बना है। ए अग्नि, उ वायु और मैं आदित्य का प्रतीक है। ये विश्व प्रजापति की वाक है। वाक का अनंत विस्तार है, किंतु यदि उसका एक संक्षिप्त नमूना लेकर सारे विश्व का स्वरूप बताना चाहें, तो ए, उ, मैं यानी ओम कहने से उस त्रिक का परिचय प्राप्त होगा, जिसका स्फुट प्रतीक तृप्ता गायत्री है। इस मंत्र उच्चारण से इस शरीर रूपी यंत्र के आज्ञा चक्र में एक ऊर्जा केंद्र बनता है। वर्तमान काल में इस मंत्र को कंप्यूटर के द्वारा तरंग चित्र में देखा गया, तो वो तरंग कुछ श्रीयंत्र जैसा ही बना, जो अब भी हमारे जीवन में हम सुख और समृद्धि और सन्मार्ग के लिए प्रयोग करते हैं। और गायत्री मंत्र के अर्थ भी देखा जाए तो इसे भी मिलता है। अद्भुत है न? ऋषिगण अपने शरीर रूपी यंत्र के भीतर ही इसका अनुभव
कैसे कर लिए, सोच सोच कर ही विस्मय होता है। मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभमस्तु।